अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सेनेट की कामा कमेटी ख़जाना में इंकशाफ हुआ है कि इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने बताया कि इस्लामी बैंकारी से कर्ज लेने पर 25 से 30% सूद दिया जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकारी 20% सूद चार्ज करती है। आप इस पर काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं। सलीम मांडवीवाला के कमेंट्स पर क्या तबसरा करेंगे? सबसे पहले तो मरियम, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया। सलीम मांडवीवाला साहब ने एक इंतहाई जहरीला सच बड़ी जुर्रत के साथ बेनकाब कर दिया है। ये बात 2-4 दफ़ा डरते डरते मैंने भी की थी कि यार ये साफ नज़र आता है, फ्रॉड है, ये धोखा है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है। हम लोग, मेरा ख्याल है, ज़हनी तौर पे 5 लोग हैं। देखो, ये जो इस्लामी सो कॉल्ड बैंकिंग है, खर्चे तो इनके आम बैंक्स जैसे ही होते हैं ना। अरबों रुपए की बिल्डिंग्स या उनके किराए, उनकी मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स, मुलाजमीन की करोड़ों अरबों में तनख्वाहें, TADA, पेट्रोल शेट्रोल, ये वो सारा। मुझे बताओ ये कहाँ से पूरा करते हैं? ये कभी जो इनके ट्रैप में आते हैं वो नहीं सोचते, नहीं वो। और एक बात याद रखें आप, देखो बेटा, बात सुनो, मेरा सब्जेक्ट है, मैंने ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिस नहीं किया। ये सर्विस चार्जेस हैं या जो इनको कोई और नाम दे लो, ये नहीं है। उसकी वजह है बैंक्स के अखराजात कभी गौर करो। ये जो हमारा वज़ीर ख़जाना है इस वक्त, इनकी पता नहीं 3 या 4 करोड़ रुपया तनख्वाह, बाकी एग्जेक्टिव्स की उसी हिसाब से लगा लो। अरबों रुपया की बिल्डिंग है कराची में, वो अरबों रुपए का सरमाया। अच्छा, फिर ये होता है कि बैंक्स जब लोगों को प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स नुकसान में भी चले जाते हैं, वो भी बैंक ने बैलेंस करने होते हैं। और सच्ची बात ये है, जो लोग इसका शिकार हुए, मुझे उनसे भी कोई हमदर्दी नहीं है। और तुम सोच रहे नहीं, ये मेरी 1-2 लोगों के साथ बहस भी, मैंने कहा शर्म करो। सूद बड़ी भयानक चीज़ है, लेकिन वो बिल्कुल और चीज़ है। ये जो महाजन का या सूदखोरों का सूद होता है कि मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास 2-4 एकड़ ज़मीन है, गिरवी रख के मैंने पैसे ले लिए, ये वो करते कराते फाइनली मैं उसकी किस्तें भी दे बैठा और मेरी ज़मीन भी जब्त हो गई। ये क्रूअल्टी, दिस इज बिजनेस। बैंक के अखराजात उसने वो भी पूरे कर, इम्कानी लॉसेस जो हैं वो भी उसने बर्दाश्त करने को प्रोजेक्ट है, बैठ गया। मांडवीवाला साहब ने पूरी कौम पे एहसान किया है, ये जिस फोरम पे उन्होंने ये बात की। मैंने तो डरते डरते इशारतन 5-4 दफ़ा ये बात की है। ये अजीबो गरीब मुल्क है, हो नहीं सकता ना। बात सुनो, एक और बात मैं आपको समझाता हूं मरियम। अगर मैं अपना ये घर या फार्म हाउस या कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूं तो क्या मैं सूद खा रहा हूं? तो यू कैन रेंट मनी ऑल्सो। ये पैसा किराए पे देने वाली बात है। उसके सर्वेयर्स होते हैं, वो जो प्रॉपर्टीज प्लेज की जाती हैं, उनको उनके तखमीने लगते हैं, उनमें भी हेरा फेरियां होती हैं, सब कुछ होता है। खुदा का खौफ करो। तुम्हारी ट्रेडिंग है, एक DA बेसिस होता है। जिस जमाने में मैं करता था ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, वो तो DA बेसिस 120 दिन का उधार होता है, बैंक देता है आपको। स्टेट बैंक की पाबंदी यह है कि 120 दिन के अंदर अंदर जो माल आपने बाहर किसी पार्टी को उधार पे भेजा है उसकी पेमेंट आनी चाहिए। एक ज़माने में यहाँ रिवाज पड़ा, डालने वालों में हम शामिल थे, कंबाइंड हार्वेस्टर्स का। जो चोर चक्का, कोई MNA, MPA, जिनका भी, उन्होंने भी 5-5 कॉम्बाइंस ले ली। नतीजा बैठ गया। एक ज़माने में जूसेस की फैक्ट्रीज लगी। मेरा लालपुर का क्लास वालों बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वालिद की बहुत हो गए। दोनों भाइयों ने, एक का नाम जफ़र था, दूसरा मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने अपना अच्छा खासा टेक्सटाइल का कारोबार इधर लाके सेल्सबिल के नाम से एक जूस फैक्ट्री, खानदानी बर्बाद हो गया पूरा। चूंकि यहाँ कोई वर्किंग भी नहीं होती,
कि भाई इतनी आबादी है, इतने लोग ये प्रोड्यूस या प्रोडक्ट जो भी है इतने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी की इजाज़त नहीं देनी। नहीं, गुंडागर्दी है। तरीका होता है। कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स आई, नहीं पता भी कितना रकबा है, वो 1 एकड़ में तो कॉम्बाइन नहीं जाएगी ना, कितनों की ज़रूरत है। सियासी लोग कर्जे कुर्जे लेके खाक हो जाते हैं, उनमें जेन्युइन लोग भी मारे जाते हैं। मांडवी वाला साहब ने एहसान किया है कौम पे, मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदू महाजन जो करता था वो और चीज़ है, वो नस्लें खा जाते थे। आप कारोबार करते हो, आपसे सिक्योरिटीज ली जाती हैं, कोलैटरल लिया जाता है, घर ज़मीन फलाना टमकाना, उसमें फ्रॉड भी होते हैं, सारा कुछ होता है, बट दिस इज बिजनेस। कुरान पाक की एक हिकमत है कि मोमिन अपने असर के साथ हम महंग होता है। भाई वहां उस जमाने में क्या था? बैंक्स होते थे, जिनके पास पैसे होते थे वो लोगों को दे के उनको एक्सप्लॉइट करते थे, और उसके बाद जो चीज उनकी गिरवी रखी होती थी उस पर भी कब्जा कर लेते थे। वो क्रूअल्टी है। दिस इज बिजनेस। आप अपने बाप की कमाई से, उसके छोड़े हुए वर्षे में से भी अगर कारोबार करें, आपको नुकसान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बैंक उसमें आपका शरीक हो, ये और तरह का खेल है। अब दुनिया में वर्ल्ड बैंक होता था 1500 साल पहले, बैंकिंग होती थी। तो खुदा का खौफ करो। जिनके साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, जिनके साथ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। रत्ती बराबर अकल नहीं इस्तेमाल करते कि यार बिला सूद एक बंदा बैंकारी कर रहा है, वाह ओए तू जाली नोट छापना है, तेरे इतने अखराजात, किराए बिल्डिंगों पे लागते हैं, उसकी फर्निशिंग, वो मुलाजिमीन की अरबों में तनख्वाहें, ये वो वगैरह वगैरह, टैक्सेस ये वो ट्रांजेक्शन, क्या 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 प्रॉब्लम है? कैसे करते हो तुम? जादूगर हो। और सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात पे होता है, ये शुक्र है अब संडे मैगजीन बंद हो गए, 1-2 ही रह गए मकरूज से। उनकी आखिरी सफ़ों में आमिल बाबे, पीरनियाँ, तो पता नहीं क्या जादूगरनियाँ, उनके सफ़े के सफ़े भरे होते थे। और इसका मतलब है वो अफोर्ड कर सकते थे। ये सारे फ्रॉडिये इनके पास जाने वाले भी होंगे, तभी वो पूरे पेज का संडे मैगजीन में इश्तिहार होते थे। पूछ लो किसी से, अगर आपको नहीं पता तो पूछ लो। ऐसा ही है। चलो आगे तो छोड़ो, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ तो बस फिर नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। वफाकी वज़ीर कानून इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम हर चीज़ में मगरिब की तरह होना चाहते हैं, मगर आबादी पर कंट्रोल नहीं चाहते। मुल्क में पोस्टमार्टम तो कराने नहीं दिया जाता। हम पाकिस्तान में रहते हैं, नॉर्वे में नहीं। अंदाज़ा है हमारे समाजी माशरती हालात क्या हैं? आज़म नज़ीर ने बात ठीक की लिए, लेकिन टुटी पजी की है, समझ नहीं आई। हर चीज़ में मगरिब की, वो तो ठीक है, हर चीज़ में तो कंफर्ट है, वो तो मजबूरी है तुम्हारी। हर चीज़ में मगरिब की नकाली, अंग्रेजी स्कूल। अच्छा अब बिजली चाहिए? नहीं, मजबूरी है। अवन, गैस हीटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फूड फैक्ट्रियाँ, पता नहीं क्या, टीवी, होम थिएटर, सेल फोन, ये कार, मोटरसाइकिल, बुलेट ट्रेन, ये वो, देखो फ्लश सिस्टम, मुस्लिम शार, ये तो मजबूरी हैं। तारड़ साहब को ये बात समझ नहीं आई। ये मजबूरियों की वजह से और फैशन की वजह से बहुत सारे काम करते हैं। मेरे अपने बच्चे, वी आर अ विक्टिम। मैं बड़े लाड प्यार से बड़ा खूबसूरत शलवार कुर्ते अपने बेटों को बनवा के दिए, ईद पे 1 बार 2 बार। वो पहनते ही नहीं, वो पता नहीं चोले से पहन के फिरते हैं। मेरी चोले से मेरी समझ में नहीं आते, करते हैं हम, उनका कंफर्ट है। ऊँटनी से बैग जाना है उन्हें, खोते से बैग जाना है, वो तो मजबूरी है तुम्हारी। बाकी वो अगर कतार बनाते हैं तो वो तो इंसानों वाला काम है, वो आपने नहीं करना। कंफर्ट तो कुत्ते को भी चाहिए। गर्मियों में देखना, कुत्ता ऐसे ऐसे करके ना खोद के ज़रा नीचे से वो ठंडी सी मिट्टी निकलती है, उसमें बैठ जाता है। कंफर्ट किसको नहीं चाहिए? वो तो हर जानदार को चाहिए। इसलिए उसमें कॉपी करते मरते हैं। ये जो जिन घरों में हम रहते हैं, ये हमारे असलाफ ने बना के दिए हैं। इस तरह का घर तो नहीं होते थे। इस घर में इस्तेमाल होने वाला 90% मटीरियल वेस्ट का है। तो ये कल को हाथ मारो, लकड़ आरो, तो ये जो अच्छा, दूसरी बात, इस मुल्क में शोली कोई नहीं, भूखे नंगे उजाड़ लोग। वेस्ट में आप देखते हो लोगों की तरफ ताज़ा हंसते खेलते लोग, साफ सुथरे लिबास,
भावें बिज्जू ही होण, भावें सुनहरे बांदर होण, खुशबाश हंसते खेलते साफ सुथरे, ये वो पुरसकून शांत चेहरे, इधर मैले कुचैले लिबास देख के हौल उठता है, गुस्सा चढ़ता है देख के, तकलीफ होती है। यहाँ तो शुगल ही कोई नहीं। उनके यहाँ आप जाके देखो क्या, किधर बेसबॉल तो बीच सॉकर, तो पता नहीं सॉकर, तो बास्केटबॉल, तो वाटर पोलो, तो बैडमिंटन, तो गोल्फ, तो फलाना। वहाँ तो अंबार लगा हुआ है, पार्क्स हैं, ये है वो है, मतलब जिंदगी है, इंसान बसते हैं वहाँ। और डंगरों वाला खाता ला दे के कोई शुगल है। अब मैंने अपील पढ़ी आज के अखबारों में, एक बंदा प्रेस क्लब कराची जाके उसने कहा मैं अपने बच्चे बेचने लाया हूं। वो पता नहीं कोई मामूली मुलाजम है जेल में, उसको निकाल दिया, उसकी तनख्वाह रुकी भी है, फलाना है। कहता है मैं, और अगला जुमला सुनो, उसने कहा मेरे 9 बच्चे हैं, 4 मैं बेचने के लिए लाया हूं। आज के अखबारों में 4 बेचने के लिए आया, 9 बच्चे हैं। यानी अंदाजा लगाओ यार, किधर है कोई किसी चीज का कोई होश नहीं। ले दे के एक ही इनके पास शोल है। और एक और रीजन सुन लो, इट इज रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी। 5-6 साल की उम्र में तो बच्चा खुद रेजगारी होता है, रेजगारी कमाना शुरू कर देता है। कुछ बेच रहा होगा, किसी पंक्चर लगाने वाली दुकान पे हो, छोटे किसी पान बेचने वाली दुकान पे, पट्ठों के ऊपर 8-8, 10 साल के बच्चे होते हैं, चाइल्ड लेबर। मैं हमेशा कहता हूँ बाप और उस्ताद अच्छा, वो पॉपुलैरिटी पे थूकते भी नहीं। बच्चा बेशक आबादार हो जाए, स्टूडेंट उसका आबादार नहीं, उसकी नज़र उसके मुस्तकबिल पे होती। ये रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है। बच्चा बेचारा एक छोटी सी मशीन है, उसको किराए पे चला देते हैं, जहाँ वो अब्यूज़ होता है वहाँ फेंक देते हैं कि मुफ्त इसको खाना भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, को माड़ा मोटा ये दाल दलिया भी अपना करने जोगा हो जाएगा। उसके साथ ज़िंदगी में वहाँ जो होता है उस ज़िल्लत खारी और जो वो एबनॉर्मल इंसान बनता होगा, नहीं पता नहीं, लेकिन बेरहमी है, ये याद रखना, बेरहम और सफाक माशरा। चलो, बिल्कुल सही कहा हसन साहब। नेक्स्ट खबर, एक अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड नेशंस में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें मैंने क्या, देखो बात सुनो, ये आपने बात पूरी नहीं की। एक अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्ट नहीं, ये किसी इदारे की रिपोर्ट है जो एक अंग्रेज़ी अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि दुनिया के पोल्यूटेड नेशंस, देयर इज़ अ डिफरेंस। देखो बड़ी खूबसूरत और बारीक बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज, नहीं, नेशंस, बतौर नेशन गंदे, ये नेशंस के तौर पे गंदे। जाओ पढ़ो, जैन मुन जो तर्जुमा है बाहर का छपा हुआ ज़हीरुद्दीन बाबर की वक़ाए बाबर, आना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो कहता है जितनी गंदगी और खलाजत है इस खित्ते में, जितनी भूख नंग है, और ऑन टॉप बाबर लिखता है कि जितना पैसा है, उसने कहा हमारा तो यहाँ पता नहीं लाख पे जाके ख़त्म हो जाता है, यहाँ तो पदम शदम पता नहीं वो इस तरह के इनके लफ्ज़ लिखता है इंडियंस के। उसने कहा गलीज़ मैले, गुर्बत में डूबे हुए, पैसा बहुत है, औरतें नीम बरहना होती हैं, बदन नहीं ढांक सकती पूरा, मर्दों का भी यही हाल है। वो धोतियों शोतियों के बारे में लिखता है और इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखता है। तो दी इंटायर कमाल देखो, ये कल तक तीनों मुल्क ही एक थे। ये जो बर्रे सगीर था जब, तो बर्रे सगीर क्यों था? पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, बाकी तो ये सारा तो क्या था? ये सोने की चिड़िया, खेत सवा सोने की चिड़िया। ये चंद मखसूस के पास सब कुछ होता था, आम आदमी नहीं। या तो उसके बाबरी को आग लगाओ। पुराने मुहावरे तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, हिंदी के भी 300-300 साल पुराने। पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा, जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। ये औकात है। अच्छा, ये गंदगी या आलूदगी, ये नेशन के तौर पे देखो, बात सुनो, उन्होंने नेशंस कहा, कंट्रीज नहीं, चूंकि कंट्रीज गंदे होते नहीं, वो अल्लाह पाक के शाहकार होते हैं।
ये हम जो भी कर लें, कुर्राए अर्ज़ की बाँट, ये कोई मुल्क तो अल्लाह ने तो नहीं बनाए, अल्लाह ने तो एक प्लैनेट बनाया, प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। समझ गया? ये मुल्क तो इंसानों की ईजाद है ना, इनका छोड़ो, ये आते जाते रहते हैं। जुमा 8 दिन हुए हैं अमेरिका का, नाम लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ भी कोई होता, वो तो कहीं और गया था, पहुँच गया गलती से अमेरिका, ये वो सारा। इसलिए ये गंदे और आलूदगी की किस्में हैं, इनमें से कोई एक किस्म ऐसी नहीं है जो हमारे अंदर या पूरे खत्ते में बद्दुआया हुआ खत्ता है, वो बदरजा तब मौजूद नहीं है। ज़िनी, जिस्मानी, रूहानी, इंतज़ामी, नफ्सियाती, समाजी, माशी, ये बेशुमार किस्मों की आलूदगी है और हर आलूदगी अपने अरूज पे है। हमारे यहाँ बेतरतीबी, बदनज़मी, बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी, इंतशार, खलफशार, हसद, यू नेम एनीथिंग, ये भी बिला वजह घर बैठे ही सड़ते जाएंगे, एक दूसरे के गिट्टे खींचेंगे। ये लतीफ़ा किसी महज़ब कौम में हो सकता है कि वो आतिश आग के कुएँ थे, वो मजाक में बात बनाई गई है कि जी वहाँ गुनाहगारों को उन कुओं में फेंका गया जिनमें आग भड़कती थी, तो उसके बाद वो मतलब कोई पैरा वैरा नहीं, तो चलते चलते जी कुछ लोग गए एक जगह, उन्होंने कहा वहाँ फरिश्ते सोटे लेके खड़े हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ क्यों? नहीं, हर जगह खड़े थे, वहाँ नहीं। उसने कहा कि ये पाकिस्तानी है, यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जेड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा थल्यों दे गिट्टे खिंच लैणगे, इसलिए यहाँ पैरा नहीं है। मतलब इस तरह के, इससे समझ आती है कौम के मिजाज की, टेम्परामेंट की। इनमें बड़े मैसेजेस होते हैं इस तरह के ना, फजूल किस्म की बातों में बज़ाहिर बड़ी काम की बातें भी होती हैं। और सफाई निस्फ़ ईमान मरियम, यानी हम अगर अपना पाकिस्तान देखें तो इसका मतलब है निस्फ़ ईमान तो फारिग करके निकले हम। जाओ गलियां कूचे बाजार देखो, ये भैड़ियां जड़ियां कुचजियां रना उन्होंने कहते, वह एवं एक आध कमरा जहाँ किसी मेहमान ने आना, बाकी गंद पड़ा है पूरे घर में। तो इसी तरह चंद पौश बस्तियाँ हैं, वो साफ़ सुथरी हैं, वो महंगी भी बहुत हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, ये है वो है, वहाँ गार्ड्स भी हैं, और जो बाकी जो सारा होता है सफाई सफाई का, बाकी क्या है, जाओ अपना अंदरून शहर देखो। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करें एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला जालिमाना और अफसोसनाक है। इस महंगाई के दौर में अवाम के लिए सस्ती अशिया कहीं और दस्तयाब नहीं, हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे। शाजिया ने बात तो बड़ी कॉमन सेंस की बुनियादी सी बात है, लेकिन अब प्रॉब्लम है जो शाजिया को मुझसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए, वो पॉलिटिशियन है, कि भाई पाकिस्तान में अब कोई मसला सादा रहा नहीं, कत्तन नहीं। प्याज, हर मसला एक छिले हुए प्याज की तरह परतें उतारते जाओ, फिर प्याज, फिर प्याज, फिर प्याज, फिर एंड नथिंग, ज़ीरो। खैर और शर इस मुल्क में, देखो बात सुनो, सबसे बदतरीन इंसानी मुआशरा वो होता है जहां आप जायज़ और नाजायज़ में आपको अगर इंसाफ करना पड़े तो आप ना कर सकें। ये पुलिस वालों को गालियां तो बहुत पड़ती हैं, कभी इनके हालात तो देखो। अब को थाने थूने हालिया आईजी ने कोई बेहतर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखो हम क्या हैं, मतलब पागलों का को मजमा है। क्या हो गया? 17वें, 18वें, 19वें, 20वें ग्रेड का भी मुझे टेक होम बताओ, उसका अगर अपना घर नहीं है और वो उसने किराए के घर में रहना है, सबको तो नहीं मिलते सरकारी, चलो वो भी मिल गया। 18वें 19वें ग्रेड का एक ऑफिसर है, उसने बच्चे पढ़ाने हैं डिसेंट स्कूल में, टॉप ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा, पढ़ाने हैं, कोई माँ बाप में से भी एक जिंदा है, वो बीमार भी है, और ये मुझे बता दो वो कैसा पूरा करता होगा, मुझे समझा दो आराम के बगैर। जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। ये खैर और शर देखो, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स में टारगेटेड सब्सिडी होती है मुस्तहिक लोगों के लिए,
आम सारिफ के लिए सही प्राइस पे, दुरुस्त कीमत पे चीज़ मिल जाती है। यानी आम जो हमारा पाकिस्तानी बरादर है वो परचून फरोश, उसकी मसनूई महंगाई से वो पाक होता है, वहाँ इसमें शामिल नहीं होती, और वो होती है कम से कम 10 to 20%। अच्छा, तीसरा जो है पहलू वो ये है कि मुलाजमीन की मिली भगत से माशाल्लाह, हम जिंदा कौम है ना, सब्सिडाइज चीज़ें आम मार्केट में बेच दी जाती। पिछले रमज़ानुल मुबारक में एक दाढ़ी वाले की तस्वीर छपी थी, मौलवी साहब थे लिंक रोड पे, वो यूटिलिटी स्टोर से चुरवाई हुई चीनी बेच रहा था, और ऐन अफ्तारी के वक्त वो पकड़ा गया और लोगों को अफ्तारी भी करा रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, चौथा पहलू है, इतने बड़े पैमाने पे बेशुमार लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और वो इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, वो ख़ानदान बेरोज़गार होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ अगर कोई बंदा बेरोज़गार होता है तो दी इंटायर फैमिली सफ़र्स, वो साथ होती है, एक बाकी बच्चे को पढ़ रहे हैं अभी कोई ये वो, अच्छा उनका माशी कत्लेआम होगा। पांचवा इसका पहलू बड़ा ज़बरदस्त है कि यूटिलिटी स्टोर्स, मुलाजमीन का कहना है, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी हमारे हवाले कर दो, हम टैक्स और तनख्वाहें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब राना सनाउल्लाह की कोई ये जिम्मेदारी दी गई, उनसे मुज़ाकरात करें, तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह दर्द दिल रखने वाला एक शार्प ज़हीन आदमी है, तो अल्लाह करे कुछ निकल आए, वरना जिथे गई हैं बेड़ियाँ उत्थे गए मल्लाह। साहब, दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अशराफिया को कैपेसिटी चार्जेस का कुछ बोझ उठाना पड़ेगा। अशराफिया होती तो मुसद्दक मलिक को यह कहना ना पड़ता, वो एम अशराफी कहीं जा रहे हैं। हमने तो सालों पहले लिखना शुरू किया था बदमाशियाँ, उस पर मुझे कहा गया बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मैंने कहा बिल्कुल सख्त नहीं है, बदमाश। आप इसका मतलब गलत लिखते हैं, जिसका माश बद है, ख़त्म। मैं रेडी वाला हूँ, कम तोलता हूँ, मैं भी बदमाश हूँ। मैं अगर किसी इदारे में काम करता हूँ वक्त पे नहीं पहुँचता, मैं अपना काम दयानतदारी से नहीं करता, बदमाश हूँ। मेरे आलूदगी मेरे माश में चली गई, गंद चला गया, माश बद हो गया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, तो ये, और सच्ची बात है, अब मैं इसको रीविज़िट किया है मैंने इस लफ्ज़ को, ये बदमाशिया भी नहीं है, चूँकि बदमाशिया के भी उसूल होते हैं। जो माफियाज होते हैं और जो डॉन्स होते हैं, वो अपने ग्रोहों की, वो उनके कबीले होते हैं, वो उनके ख़ानदान होते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरियात का एहसास होता है, वो अपने कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। उनमें से किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती हो जाए या उसका इंतकाम लेते हैं। ये तो वो भी नहीं है, बदमाशिया भी नहीं, फाशिया, पता नहीं इसके लिए क्या कहना चाहिए। ये इनके लिए ये लफ्ज़ बदमाशिया भी मैंने गलत इस्तेमाल किया था। तो भाई अवाम जिनका तुम वोट लेके आते हो वो क्या है? वो तुम्हारा कबीला है, तुम्हारा वोटर तुम्हारा कबीला है। देखो बात सुनो, कबायली निज़ाम बड़ा खूबसूरत होता है। हम चूँकि शहरी बाबू हैं, हम चबलों को पता नहीं होता, ट्राइबल बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। सऊदी अरेबिया में उसमें उनमें है, हमारी हरकतों की वजह से को आया ये वो, अदरवाइज़ खुदा की कसम जितना ओवरनाइट पोस्ट सोसाइटी के पास पैसा आया है, पाकिस्तानी तो आदम को कत्ल कर देते हैं। ट्राइबल में एक अपना वक़ार होता है। आज भी जो उनके दूर दराज इलाके हैं, उनके घरों में घर के बाहर एक दरवाज़ा होता है जिस पे कुंडा लगा होता है। आते जाते घर का कोई फर्द देख ले कि कुंडा उतरा हुआ है, इसका मतलब है अंदर कोई मेहमान आ गया। वो देखते हैं कितने, उनकी खिदमत खातर शुरू हो जाती है और पूछते नहीं आपने कितने दिन रहना है। बात सुनो कबाई, ये वोटर किसी भी कैंडिडेट का, ये उनके लिए कुर्बानी के बकरे होते हैं, हालांकि वो उसकी लायबिलिटी होता है। बिल्कुल, इसको ट्राइब समझ लो ना, मॉडर्न ट्राइब है, ये ट्राइब्स हैं। पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग तो अब पता नहीं कबीला बिखर बुखर गया है तकरीबन इनका तो। अच्छा, लेकिन बहरहाल जो भी है, या जितनी भी पॉलिटिकल, दे आर ट्राइब्स। कोई छोटा ट्राइब है, कोई बड़ा ट्राइब है, किसी का सरदार ज़्यादा अहम है, किसी का कम अहम है, इस तरह की बात है। लेकिन नहीं,
अदरवाइज अशराफिया तो हुजूर के ज़माने में भी होती थी, अशराफिया हमेशा होती है, लेकिन अशराफिया मेहरबान होती है। बेशक। सरदार जो होता है वो बाप की तरह होता है, खाला जी का बाड़ा नहीं, बाप की तरह सख्त गिर भी होता है, बाप की तरह मेहरबान भी होता है। ये तो पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं। और 1000 साल ये बैरूनी हुक्मरानों के तस्मे बांधते रहे। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं 1000 साल, वो पता नहीं 850-900 साल जितना भी है, वो गैर मुल्की थे। आज अफ़गान बरादर है, तब अफ़गान बरादर। महमूद गजनवी से लेके मुग़लों और उसके बाद गोरों तक ये पहली दफ़ा ही मकामियों को मौका मिला है, दुलतियाँ झाड़ रहे हैं। ये जो मैं कहता हूँ ना DNA, देर आर रीजन्स, अंदर है ही नहीं वो चीज़। बहरहाल ये लंबी बात है। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि पार्टी में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, बुरे वक्त में छोड़ने वालों को कि अब पार्टी में कोई जगह नहीं। ये भी कहा सियासी जमातें ही अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं। क्या कहेंगे? भाई सारी बातें बहुत बुनियादी बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं, इनमें तो कोई साइंस नहीं है, तोप नहीं है। बुनियादी एक चीज़ है जिससे मुझे एक इख्तलाफ है कि सियासी जमातें ही अवाम को इकट्ठा रख सकती हैं। नहीं, सियासी जमातें ही हैं जो अवाम को तकसीम कर सकती हैं। ये देखो हमें ना, हम वो बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे, जिनको ना तलोर खिला दिया गया है। जमहूरियत, वही औकात तो देखो अपनी, इट्स प्रीमैच्योर। आप नौज़ायदा बच्चे को शहद चटाते हो, सिगरेट नहीं। तो कहते हैं इधर मुंह चो कोफ्ता तुनो। ग्रेजुअली देयर कम्स अ स्टेज, ये इंसानी जिंदगी है भाई। बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, धेड़ उम्री है, फिर बुढ़ापा है शदीद, और फिर मौत है। ये एक साइकिल है। हम पे किधर से आ गई जमहूरियत? हमने उनके दिए हुए निज़ाम के साथ, निज़ाम गलत और सही नहीं होता। बादशाह शेरशाह सूरी जैसा भी हो तो बारे में है, याद रखना। और जमहूरी सरबराह आलिया भी हो तो बस जमहूरियत के तुम काबिल थे नहीं। तुम्हारी ये पैम्पर की उम्र में तुम्हें 3 पीस सूट चढ़ा दिया गया है गर्मियों के मौसम में। चलो, जमहूरियत के लिए जमहूर लाओ, अवाम। और अवाम का मतलब है, मैं कहूँ कि ये प्रोसेस है ना, आदमी के तौर पे पैदा होता है आदमी, उसकी फिर स्ट्रगल होती है इंसान बनने की। हमारे आका का मुहैयर लकून कारनामा ये है कि बच्चों को नहीं, बड़ों के भी दिमाग और दिल तब्दील कर दिए। नहीं होता। स्टेट का अपना रोल, माँ बाप का अपना रोल। तो इधर क्या है? और तुम 77 साल में ये इतने क्या गुजरे लोग थे, किसी का ध्यान नहीं गया कि वो ट्रैफिक में डिसिप्लिन ले आओ। इसका अवाम की जिंदगियों पे बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। करके देख लो। इतने डंगर हैं, इनको ये बात समझ नहीं आती। लाहौर शहर के जो ये आवारा जानवरों की तरह फिर रहे होते हैं हम लोग, उनको डिसिप्लिन कर लो। तुम देखोगे 1-1.5 साल के अंदर अंदर लोगों के रवैये तहम्मुल आ जाएगा, बुर्दबारी आ जाएगी, ट्रेनिंग हो जाए। ये ट्रेनिंग है। लेकिन नहीं, अब ये सियासी जमातें वो रख सकती होंगी, कहाँ रखी हुई हैं। बाकी वो ठीक है, बुरे वक्त में छोड़ने वालों को तो जाहिर है ओन नहीं करना चाहिए। जी वैसे साहब, राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में कहा कि इमरान खान, उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान जेल में इतनी देर काट सकेंगे, उन्होंने जेल काटी है, जिसे तस्लीम करता हूँ। देखो बात सुनो, ये इन सब की बेखबरी, लाइल्मी या जहालत है। मैं कब से कह रहा हूँ, एक बार मैंने कहा था, बात सुनो, आई एम अ स्मोकर। मैं 3 किलोमीटर चल के ना, मैं समझता हूँ कि मैंने पता नहीं क्या को हिमालय फतह कर लिया। वो मेरा ही एज ग्रुप है।
वो टखनों के साथ वेट बांध के चढ़ता है पहाड़ों पे। वो जो लोग ये इस तरह का, आपने क्या कहा कि वो बात, वो बिल्कुल नहीं, मुझे पता था वो इतनी दलेरी से फेस करेगा कि इनको अकल आ जाएगी। ये इनकी नालायकी थी या उसके बारे में जानकारी कम थी या अब तासुब था, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जब इस पे नशों का इल्जाम हुआ है। बात सुनो, सादा सिगरेट पीने वाला बंदा, वो उसका सांस उखड़ जाता है, तुम कर क्या रहे हो बेवकूफ हो? वो डंबल मांग रहा है तुमसे, खुदा का खौफ करो। बिल्कुल नहीं। वो अंदर से भी जिस्मानी तौर पर भी मजबूत आदमी है। मैंने जिंदगी में 2 बंदे देखे हैं, एक फारूक लगारी, वो मेरे पास आया करते थे नीला गुंबद हमारे ऑफिस में। तो एक बार मैं किसी को सी ऑफ कर रहा था, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लकड़ी की बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान, को पता नहीं 200 साल 150 साल पुरानी सीढ़ियाँ। वो चढ़ते हुआ है जैसे कोई टीनेजर आ रहा हो। तो ऊपर आया, मैंने कहा लगारी साहब माशाल्लाह यार कमाल है। मैं तो हंस पड़े कि मैं तहज्जुद के वक्त उठता हूँ, फिर जिम चला जाता हूँ, फिर फलाना फलाना। उन्होंने अपना रूटीन बताया, और मैं बात ये पहले भी करता हूँ, वो फिटनेस उससे भी बेहतर वो इमरान में देखी है। वो तो आम गुफ्तगू कर रहा होता तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो एक होता है पता नहीं क्या, वो जो ये मसल्स मजबूत करता है। ऐमें ही बंदे के बारे में तबसरा करने से पहले जान तो लो उसको। चलें, वो राणा साहब की गलती है। जी जी ठीक है साहब, आगे चलते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग के हनीफ अब्बासी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुखातिब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में महरूमी की बुनियाद तुम्हारे दादा बू ने रखी। इसके अलावा हनीफ अब्बासी ने बानी PTI की जेल में ममनुआ चीज़ों के हवाले से कुछ बातें की, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने हज़फ कर लिया। अपोजिशन की नारेबाजी, शोर शराबे, हंगामे के बाद स्पीकर ने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। अच्छा साहब, क्या हमारे टैक्सों के पैसों से कौमी और सूबाई असम्बली के इजलास ऐसी लायानी बातों के लिए बुलाए जाते हैं? यार कौन सी असम्बली हैं, तो कौन से मुंतखब, तो फलाने टमकाने, पेट ही नहीं भरते, फिर वही किसी पिटी बातें। देखो, हनीफ अब्बासी ने जो पहली बात की है उन्होंने वो दुरुस्त की है, वो बेबुनियाद बात नहीं है जो उमर अयूब को उन्होंने उनके दादा के हवाले से जो बात की है। दूसरी बात वही जो भी मैं राना सनाउल्लाह के हवाले से की है, बेखबरी, लाइल्मी, जहालत। वो कॉमन सेंस की बात है यार। आप आम जिंदगी में आपका ना किसी नशई के साथ होगा, तो सिगरेट तो बेतहाशा लोग पीते हैं। एनीबडी हु इज़ अ स्मोकर, ज़िया मोहुद्दीन की तरह नहीं कि एक सिगरेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम। जो एक आध पैकेट पीता है, 1-1.5 पैकेट पीता है दिन में, उसे कहो 2 किलोमीटर चल के दिखाए। ये फजूल बात है, ये इधर उधर की छोड़ी हुई हैं। याद रखना, नशा बड़े बड़ों को उखाड़ देता है। मैं सिगरेट की बात कर रहा हूं, मैं तंग आया हूं इस उम्र में आके भी, मेरे से नहीं वो छुटता नहीं है मुंह से ये काफर लगा हुआ, तो उसकी एक कीमत है। इमरान का तो ऑब्सेशन है, नहीं पता इन लोगों को, तो ये अहमी गलत लायानी बातें। देखो, झूठ ना बोला जाए वहां, बाकी लायानी तो अपनी अपनी डेफिनेशन है। अगर ये बात सच्ची होती हनीफ अब्बासी की तो ये लायानी बिल्कुल नहीं थी। ये चूंकि बेबुनियाद है इसलिए आपने लायानी नहीं। देखो, कोई चीज़ आपके लिए लायानी हो सकती है, मेरे लिए मानी खेज हो सकती है। क्रिकेट का जुनून है पूरी कौम को, आई हेट द गेम, मुझे नहीं पसंद, मुझे खेलों से बचपन में ही रगबत नहीं रही, मेरे लिए लायानी है। लेकिन स्पोर्ट्स मुझे पता है अच्छी बात, तो ये अपना अपना होता है, वो छोड़ें। जी ठीक है साहब, आखिरी खबर शामिल करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका जो 3 सितंबर को शाया होगी में फेसबुक के बानी को धमकी दी है कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो वो इन्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में डालेंगे। जबकि मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मार्क जुकरबर्ग पर गुज़श्ता इलेक्शन में उनके खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से जो बाइडन को फतह हुई। ये साजिश वाला बयानिया अमेरिका में भी मिलता है? देखो बेटा, ये सारी दुनिया में मिलता है।
जहां इंसान आदमी होगा, आदमी, इंसान नहीं, इंसान तो होता ही नहीं है। हमारे जैसे सोसाइटी में तो इंसान मिलता ही नहीं है, बहुत कम ज़िंदगी में, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ। इंसान नहीं होते, आदमी होते हैं, आदमजात होते हैं। जहाँ आदमी होगा, आदमजात होगा, वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा, साजिश भी होगी। ख़त्म हो गई बात। ये मैं, लेकिन ये बढ़क है, ये ट्रंप भट्ट साहब जो है ना, या ट्रंप पट्टी कह लो या ट्रंप गुज्जर कह लो, ये एक टिपिकल उसका स्टाइल है। उसकी वजह है कि ज़िंदगी भर के लिए जेल डाल दूंगा। तेरी अपनी ज़िंदगी का की पता है, कल सुता उठें ना उठें। खुदा की कसम, जितनी हवाई चीज़, जितनी बेमानी चीज़, आपने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया लायानी, ज़िंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना, एक आध इधर का इधर, ख़त्म हो गई बात। कौन बचा आज तक? ये और कहानी है। इस तरह की बातें बहुत ही कम ज़र्फ आदमी कर सकता है। ना ये करूँगा मैं, वो करूँगा। तू क्या करेगा? हिंदू है जला दिया जाएगा, मुसलमान, ईसाई या वो क्या यहूदी है दबा दिया जाएगा, पारसी है परिंदों को खिला दिया जाएगा। तेरी औकात क्या है? चंद ट्राइब्स में पानी में बहा दिया जाता है। लो, ये औकात है। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। अमीर तैमूर प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।